महादेव जी पार्वती से कहते हैं कि यह चरित्र मैंने गाया, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। विश्वामित्र बड़े ज्ञानी मुनि थे, जो वन में मंगलदायक आश्रम जानकर वास करते थे। वहां वे मुनि देव अपने योग जप और यज्ञ करते थे, परंतु मारीच, सुबाहु नाम के दो राक्षस उन्हें बहुत डराते थे। मुनि को यज्ञ करते देख दौड़ते और बड़ा उपद्रव कर मुनि को दुख देते थे। तब उन गादी पुत्र विश्वामित्र के मन में बड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने सोचा कि बिना हरि भगवान के ये पापी राक्षस नहीं मरेंगे। मुनि श्रेष्ठ इस बात पर मन में विचार करने लगे, तो ज्ञात हो गया कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु का अवतार हो चुका है। इसी बहाने से चलकर प्रभु के दर्शनों का चरणों का दर्शन करूं और प्रार्थना पूर्वक दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य आदि समस्त गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर देखूंगा। इस प्रकार मन में बहुत भांति के मनोरथ करते हुए उन्हें जाते देर न लगी। वे सरयू जल में स्नान कर राजा दशरथ के दरबार में जा पहुंचे। उधर जब राजा दशरथ ने मुनि का आगमन सुना, तो ब्राह्मणों का समाज लेकर मिलने आ गए, और वे मुनि को दंडवत कर स्वागत करते हुए अपने सिंहासन पर बैठा दिया। फिर चरण धोकर उनकी पूजा की और कहा, आज मुझसे बढ़कर धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार व्यंजन युक्त भोजन कराया, जिससे विश्वामित्र के हृदय को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर चारों पुत्रों को बुलाकर राजा दशरथ ने मुनि के चरणों में दंडवत कराया। तब रामचंद्र जी को देख मुनि को अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। मुखारविंद की शोभा को देखते ही वे ऐसे ही मग्न हो गए कि जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर लोभायमान हो जाता है। तब राजा दशरथ मन में प्रसन्न होकर बोले, हे मुनिदेव, ऐसी कृपा आपने कभी मेरे ऊपर नहीं की। कहिए, किस कारण से आपका आगमन हुआ है, उसे करते हुए मैं देर न लगाऊंगा। हे राजन, राक्षसों का समुदाय मुझे बहुत सताता है, सो मैं आपसे यह याचना करने आया हूं कि छोटे भाई सहित श्री रामचंद्र जी को मुझे दीजिए, ताकि निशाचरों के वध से मैं सनात हूं। हे राजन, मोह और अज्ञान को छोड़कर प्रसन्न चित्त से दीजिए। इसमें धर्म की रक्षा के साथ साथ तुम्हें बड़ा यश होगा, और इसके लिए भी अत्यंत कल्याण है। ऐसी अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, मुख की शोभा मलिन हो गई। कहा, हे विप्र, इस वृद्धावस्था में चार पुत्र मिले हैं, सो आपने विचार कर वचन नहीं कहा। आप पृथ्वी, गौएं और समस्त धन एवं खजाना मांगो तो भी मैं दे दूं। शरीर और प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है, सो हे मुनिदेव, मैं उसे भी एक क्षण में दे दूंगा। हे गोसाई, यद्यपि सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, तथापि श्री रामचंद्र जी को देते नहीं बनता। कहाँ वे भयामने कठोर राक्षस, और कहाँ ये परम सुंदर किशोरावस्था के बालक। राजा की ऐसी प्रेम युक्त वाणी सुनकर विश्वामित्र जी अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। जब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से समझाकर कहा, तब राजा का संदेह नष्ट हुआ। राजा दशरथ ने प्रेम पूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाकर अपने हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की शिक्षा देते हुए कहा, हे मेरे प्राणों के स्वामी दोनों पुत्र, अब आज से ये मुनि ही तुम्हारे पिता हैं। राजा दशरथ ने प्रेम पूर्वक दोनों पुत्रों को विश्वामित्र को सौंप बहुत प्रकार से उन्हें आशीर्वाद दिया। तब प्रभु अपनी माता के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर चल दिए। फिर पुरुषों में सिंह रूप दोनों वीर मुनि का भय दूर करने के लिए प्रसन्न मन से उनके साथ चले। जो कृपा के सागर और धीर बुद्धि वाले तथा समस्त संसार के कारण स्वरूप और रचयिता हैं, जिनके लाल नेत्र और विशाल वक्षस्थल तथा नील कमल कमल और श्याम तमाल के समान जिनका शरीर है, कमर में पीतांबर और श्रेष्ठ तरकश कसे दोनों हाथ में सुंदर धनुष बाण धारण किए हैं।
ऐसे श्याम और गौरवर्ण महानिधि दोनों भाइयों को पाकर विश्वामित्र जी सोचने लगे कि जो प्रभु ब्राह्मणों के देवता हैं, वे भगवान आज मेरे लिए अपने पिता को छोड़ दिए हैं। ऐसा सोचते चले जा रहे थे कि ताड़का राक्षसी दिखलाई पड़ी। मुनि ने उसे रामचंद्र जी को दिखलाया। यह सुनकर ताड़का क्रोध कर उन पर टूट पड़ी। तब रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसका प्राण हर लिया और दीन जान उसे अपना लोक दे दिया। तब ऋषि ने अपने स्वामी को हृदय से पहचान कर विद्याओं के निधि श्री रघुनाथ जी को वह विद्या प्रदान की, जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अत्यंत बल तथा तेज का प्रकाश बढ़े। इस प्रकार विश्वामित्र ने प्रभु के समस्त आयुध समर्पित कर फिर आश्रम में लाकर उन्हें भक्त हितकारी जानकर कंद मूल और फल भोजन करने को दिए। प्रातःकाल होने पर श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निर्भय यज्ञ कीजिए। फिर तो सब मुनि यज्ञ करने लगे और स्वयं प्रभु यज्ञ की रक्षा में नियुक्त हो गए। तब यज्ञ हो रहा है, यह सुनकर मारीच ने अत्यंत क्रोध करके अपने सहायकों को साथ लेकर धावा बोल दिया। रामचंद्र जी ने बिना फर के बाण से मारकर उसे समुद्र के पार 100 योजन की दूरी पर पहुंचा दिया। फिर सुबह आया तो श्री रामचंद्र जी ने अग्निबाण चलाकर मारा। तब तक लक्ष्मण ने समस्त राक्षसी सेना का संहार कर दिया। ब्राह्मण को निर्भय करने वाले प्रभु ने सब राक्षसों को मार डाला। देवतागण आकाश मंडलों में आकर श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। फिर श्री रामचंद्र जी ने कुछ समय तब ब्राह्मणों पर दया भाव रखते हुए वहां वास किया। ब्राह्मण भक्ति युक्त पौराणिक कथाएं कहते, यद्यपि भगवान सब कुछ जानते थे,